हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और हम भी अच्छे हैं। और बारिश का सीज़न तो स्टार्ट हो ही गया है, तो बारिश में ना हमें अपनी स्किन का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, ऑयली स्किन वालों की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके फेस पर एक्सेस ऑयल आ जाता है, उनको एक्स्ट्रा अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है। और ड्राई स्किन पर भी कोई ऐसा नहीं है कि भी जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है तो उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ड्राई स्किन वालों को भी थोड़ा सा अपना टोनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, मॉइस्चराइज़र भी लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे नॉर्मल अगर हम विंटर्स की बात करें उसमें हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है, तो इसमें हम मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा हम लाइट वेटेड यूज़ करते हैं, जिसकी जो ज़्यादा ऑयली ना हो। और यहाँ पर मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र किया था। और उसके बाद अभी मैं अपने डार्क सर्कल के लिए मैंने जो ट्रीटमेंट किया था, 1 मंथ मुझे हो गए हैं आई पैचेस लगाते हुए। और ये कॉफ़ी के हैं और ये मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे। पहले के मुकाबले मुझे 40 to 50% अपने डार्क सर्कल्स काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं आज इसको दोबारा से फिर से ऑर्डर करूँगी। इसमें आपको ढेर सारे वैरायटी मिल जाएंगी। इसमें एलोवेरा का भी है, रोज़ का भी है, और इसमें कुकुम्बर के भी आई पैचेज़ हैं। तो मुझे कॉफ़ी का ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, तो मैंने अब के बाद मैंने कॉफ़ी का ही मैंने मंगाया था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा बाउल इसका ख़त्म हो चुका है और ये लास्ट पैचेस बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिए ताकि तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम मैं करती हूँ, तो तब तक ये 10 to 15 मिनट्स तक मुझे ये लगाने हैं। और इसके बाद भाई अभी इसकी जगह फिर मैं दूसरे उसके मैं मंगाती हूँ, देखती हूँ उसमें जब मैं पर्पल से ऑर्डर करूँगी कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ये रहेगा या इसके जगह कोई दूसरा मंगाना पड़ेगा। तो चलिए, अभी जैसे कि ना बारिश अब कंटिन्यूसली होती है तो कपड़े सूखने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। लेकिन आज मॉर्निंग से ही कोई बारिश नहीं आई है, तो काफ़ी तेज़ धूप है। तो मुझे लगा कि चलिए आज अपने छोटे रूम की बेडशीट वगैरह हम चेंज कर देते हैं। तो ये बेटे का रूम है, तो यहाँ पर ये सिंगल बेड से थोड़ा सा बड़े वाला बेड है, 4 फुट का है ये। तो इसकी बेडशीट मिलने भी मुझे ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ऑनलाइन तो इसकी मिलती ही नहीं है बेडशीट। और आप अगर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर मुझे जल्दी से पसंद नहीं आती हैं। तो अभी मैंने ऐड टू कार्ट कर रखी हैं ढेर सारी बेडशीट्स, लेकिन इस बेड के अकॉर्डिंग मुझे मिलनी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो यहाँ बेडशीट बिछा दी है, और ताकि फटाफट से मैं इसको मशीन में डालूं और ये वॉश हो जाए, क्योंकि धूप निकली हुई है अभी और कल की बारिश बता रखी है। मतलब वेदर के अकॉर्डिंग कि कल का वेदर काफ़ी ख़राब रहने वाला है। और बाकी अपडेट तो अभी यही है कि कल मॉर्निंग से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगा कि चलिए आज ही मैं ये वॉश वगैरह कर देती हूँ। और वैसे भी कल थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं वैसे कपड़े नहीं वॉश करती हूँ। तो थर्सडे को हमें सिर वगैरह भी नहीं धोना चाहिए और हमें कपड़े वगैरह भी वॉश नहीं करने चाहिए। तो चलिए, अभी हम थोड़ा सा किचन का काम समेट लेते हैं। तो भाई आया था तेज़ लेके, तो उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो कुछ चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी भाई, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पर मम्मी ने भेजी हैं, नमक पारे भेजे हैं, शक्कर पारे भेजे हैं, और सेवइयाँ मम्मी हर साल तोड़ती है, ढेर सारी भेजती हैं। तो अब की बार मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अभी इतनी ही भेजी हैं। और नेक्स्ट वीक पापा आएंगे, तब पापा लेके आएंगे और भी सेवइयाँ, क्योंकि हम सेवइयाँ खुश होके खाते हैं। और स्पेशली मेरी गुड़िया रानी को काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अभी आगे जैसे नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में भी हम कभी कभार इसको मीठे के रूप में बना लेते हैं। खीर की जगह हम इसको, हमारे लिए एक अल्टरनेटिव हो जाता है। और श्राद्ध वगैरह आते हैं ना, तो श्राद्ध वगैरह में भी मैं सेवइयाँ वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो मेरे 3-4 महीने मेरे ये निकल जाते हैं दिवाली तक। तो बस यहाँ पर मैंने ये नमक पारे, शक्कर पारे और नमकीन वगैरह मैंने इसमें फिल कर दी है। और सेवइयाँ वगैरह भी तो एकदम से ये जो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने स्टोर कर ली है तो उसका बराबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मौसम में सुर्सी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जाला टाइप से इन चीज़ों में लग जाता है। तो अभी भी मैंने धूप में बादाम और अखरोट मैंने जो तोड़ कर रखे हुए थे, तो उनमें भी हल्की सी मुझे सुर्सी फील हो रही थी। तो क्योंकि वैष्णो देवी से आए हुए 2 महीने हो गए थे, तो उनको भी मैंने तोड़ा है, तो उनके तोड़ने के अंदर से उनमें से सुर्सी निकली है 2-4, तो इसलिए मैंने उनको अभी धूप मैंने रख दिया है, ताकि धूप में निकलने के बाद वो थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं। और फिल करने के बाद आपको इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इनको डब्बों में स्टोर करके रख दें। इनको पैकेट या पॉलीथीन में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये वैसे
भी ख़राब हो जाते हैं बारिश के मौसम में, और आप इनको एयर टाइट कंटेनर में ही रखें। और बराबर जब भी आपको लगे कि कुछ इसमें सुर्सी वगैरह कुछ हो रही है तो आप इनको बराबर धूप दिखाते रहें, तो ये चीज़ें आपकी 1 मंथ तक आपकी चल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने चुटमुट जब अपना काम किया तो ये मेरे आई पैचेस ड्राई हो गए थे और 15 to 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो चलिए, अभी हो गए थी शाम, मकैन का हो गया है समय, और गुड़िया को लग रही थी भूख, तो हम हल्की फुल्की भूख में हम इस तरीके के स्नैक्स वगैरह हम बना लेते हैं। वैसे इन चीज़ों में प्रिजर्वेटिव काफ़ी ज़्यादा होता है तो हमें कम ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर एयर फ्रायर है। एयर फ्रायर करने के बाद हमारी कुछ चीज़ें हमारी पहले के मुकाबले में आसान हो गई हैं। तो जैसे हम फ्राइड करते थे, डीप फ्राई करते थे, क्योंकि ये चीज़ें सारी डीप फ्राई ही होती हैं, जितने भी फ्रोज़न आइटम्स होते हैं ये सारे डीप फ्राई ही होते हैं। लेकिन जब से हमारा एयर फ्रायर आया है तब से मैंने कोई भी डीप फ्राई चीज़ें नहीं बनाई है, सिवाय पकोड़े और ब्रेड पकोड़े के, क्योंकि भाई वो एयर फ्राई में अच्छे से वो नहीं बन पाते हैं और उनका वो टेस्ट नहीं आता। कुछ लोग बनाते हैं, मैंने देखा है, लेकिन मुझे टेस्ट नहीं आता है, तो वो मैं डीप फ्राई करके मैं बनाती हूँ, वो भी कभी कभी ही बनते हैं। बाकी फ्रोज़न के लिए तो ये एयर फ्राइड बेस्ट है। तो यहाँ पर इसको अभी हफ़्ता मुझे चलाना है, तो इस तरीके से मैंने बड़ा पैक मंगा लिया था, और इसको मैंने ऊपर से ये क्लिप्स वगैरह आते हैं, तो क्लिप को मैंने इसको लगा कर मैंने रख दिया है। तो अभी हम अपनी बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय। तो देसी पैरासीटामोल का काम करती है। जब हल्का फुल्का हमें हेडेक होता है ना, तो आप तुलसी के पत्ते, अदरक, इलायची, दालचीनी वगैरर डाल के आप ये सारी चीज़ें आप डाल के अगर आप चाय बनाते हैं तो ये एक पैरासीटामोल का ही काम करती है। तो हल्की फुल्की जब हमारी हमें थकावट होती है, हेडेक होता है, तो वो इन चीज़ों से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना बना लिया है। और यहाँ पर भाई गुड़िया को चाहिए कुछ पीने के लिए पोटैटो बाइट्स मैंने उसकी रेडी कर दी है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए आधा नींबू और मैंने देसी खांड डाली है। वाइट शुगर मैं यूज़ नहीं करती उसके लिए बिल्कुल भी, और हमें भी वाइट शुगर को अपनी डाइट से, अपने खाने से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, क्योंकि वाइट शुगर ना काफ़ी नुकसान करती है, हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो बच्चों को तो हमें बिल्कुल भी वाइट शुगर या वाइट कोई भी चीज़ हमें नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म ये देखिए ऑयल फ्री हमारे पोटैटो बाइट्स रेडी हो गए हैं। और इसके लिए जो मैंने शिकंजी बनाई है वो भी इसके लिए रेडी हो गई है। और आज ये भी सोकर उठी थी तो काफ़ी थकी थकी सी लग रही है, इसलिए कोम वगैरह भी कुछ नहीं किया है। तो जब से ये बीमार हुई थी उसके बाद थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो कुछ टाइम लगता है वायरल फीवर जाने के बाद। तो यहाँ पर अभी चाय और ब्रेड भी हो गए हैं बेटे के लिए रेडी। और बस इसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की और माता तुलसी की मैंने जोत लगाई। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसे ही सुंदर से प्यारे से व्लॉग के साथ। और व्लॉग इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाने का इतना समय भी नहीं था, और ज़्यादा लंबा व्लॉग जो है देखने वालों को भी काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इतना सा ही बनाया है। फिर मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।